दहेज हमारे समाज का एक ऐसा कलंक है जिसकी वजह से समाज आज भी शर्मसार होते हैं। इसी दहेज की वजह से आज अपनी माँ ने एक बेटी खोया, एक भाई ने अपने बहन खोया। ये घटना सच्ची आधारित पर वास्तविक घटना है। दरअसल ये घटना किशनगंज के सालकी का है। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, बंगाल की ग्वालपोखर निवासी जूही की शादी किशनगंज के सालकी में शहबाज आलम के साथ हुई थी। दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसकी हत्या हो गई है। आज आपके सामने हम ऐसी दुखद भरी घटना लेके आए हैं जिसकी केंद्र दहेज की मांग और उसकी पूर्ति ना होने पर हुई एक जानलेवा करी है। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, जूही जिसका विवाह 3 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शहबाज आलम के साथ हुआ था। शादी में कुछ दहेज दिए भी गए हैं, लेकिन ससुराल वाले अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मांग की है। परिवार ने भरपूर कोशिश करने के बावजूद 1 लाख रुपए तक दे पाया है। आरोप है कि शहबाज, उसके माता पिता और ननंद ने जूही पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। खाना भी छीन लिया जाता था और लगातार दबाव बनाया गया है दहेज के लिए। अब दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, 17 जुलाई 2025 जूही ने अपने मायके यहाँ आए और वो सारी बातें बताया कि 4 से 5 लाख रुपए की फिर से मांग की जा रही है और उसके जान पर खतरे बने हुए हैं। बात सुनने के बाद ससुराल के तरफ से कोई आदमी आते हैं जूही के मम्मी के वहाँ और उनके परिवार के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि इसके बाद जूही के साथ ऐसी कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई प्रताड़ित हम लोग नहीं करेंगे। फिर जो है जूही के माता पिता पहले की तरह फिर से उसकी बेटी को विदाई करते हैं और जूही अपने ससुराल यानी कि किशनगंज के सालकी पहुंच जाते हैं। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, पहुंचने के लगभग 5 दिन बाद 22 जुलाई 2025 को जूही की बहन के बेटा ने सूचना दी कि जूही की लाश घर के बरामदे में पड़ी हुई मिली है। परिजन जब ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि और शरीर पर चोटों का निशान भी थी। परिवार का आरोप है कि उसे हत्या की गई है। परिजनों ने 25 जुलाई 2025 को टाउन थाने किशनगंज शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने शहबाज आलम, उसके पिता अली हुसैन, सास ननंद समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बाद में पुलिस ने शहबाज आलम को गिरफ्तार भी किया है। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक में फॉलो कर लें। आप दर्शकों के सामने हम ये सारी बातें रखने जा रहे हैं कि जूही के परिजन, उसके माता, उसके पिता, उसके भाई क्या कहते हैं इस घटना को लेकर। चलिए आप दर्शकों तक बारी बारी तौर पर सभी बातें जो है सामने रख रहे हैं। मेरे सिस्टर की शादी 3 साल पहले हुई थी और मेरी साल की किशनगंज में हुई थी। किसके साथ? शाहबाज के साथ हुई थी। तो इनके साथ लगभग 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई है। शादी के बाद भी टॉर्चर होती थी। मतलब जो शाहबाज हैं मेरे जीजा जी, वो मेरे बहन को लेके वो चले गए थे कलकत्ता में रह रहे थे वो लोग। और वहाँ पे भी उनको बहुत सारा जुल्म होता था, उनके पास मारता था, पीटता था। और फिर मेरे बहन उसकी अम्मी को बोलती थी ये सब बात। हम लोग तो भाई, हम लोग को नहीं बोलते थे। फिर वो यहाँ आना चाहती थी तो आने के बाद उनकी अम्मी को बताएं। रुपया पैसे का भी डिमांड करते थे? हाँ, रुपया पैसे का डिमांड भी करते थे कि वो लोग 5 लाख रुपया मांग रहे थे। 5 लाख रुपया मांग रहे थे तो हम लोग जुगाड़ करके कहीं से 1 लाख रुपया दिए। लगभग 15 दिन पहले दिया हम लोग किसी तरह से जुगाड़ करके। फिर लगभग 17 तारीख को मेरे बहन आई थी हम लोग के घर। वहाँ आने के बाद वो मतलब झगड़ा करके वहाँ से उसको मारता था तो भाग के आ गए थे। आने के बाद एक रात रह के फिर दूसरे दिन वो सालकी से लोग आए और शाहबाज भी आए, लोग किसी लोग को लेके आए। वो लोग जिम्मेदारी लिए कि और ऐसा नहीं होगा, आज हम इनको लेके जा रहे हैं, आइंदा से लड़ाई झगड़ा इन लोग को नहीं मारेगा ऐसा करके। वहाँ से 17 को आए थे तो 18 को लेके गए थे। उसके बाद फिर 22 तारीख को हम लोग सुने 6:30 बजे के टाइम। मेरे एक बहन और है वहाँ पे, बड़ी बहन है, हाँ उसी गांव में, आरिफा नाम का, उनकी बेटा है 7 साल का। वो कॉल करके बोलते हैं कि मेरे खालू ने मार दिया, गले दबा के मार दिया। अच्छा, तो आपकी छोटी वाली बहन को? जी, मेरी छोटी वाली बहन को, उसके नाम जूही है। अच्छा, उसके बाद आप लोग आए? जी, हम लोग 6:30 बजे सुने तो उसके बाद हम लोग आए। इनकी जो मौत हुई है, ये मौत क्या है, मर्डर है या? जी, ये तो मर्डर ही है सर, मर्डर है।
मर्डर का। जी। तो आप लोगों को कैसा कुछ कैसा महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ? जब उनके बदन में बहुत सारे चोट है, उनकी अम्मी को भी सुनाती थी जब वो मारता था बहुत, कभी कभी करंट भी देता था, सिगरेट जला के उनके बॉडी में चिपका देता था। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर जिस तरह जितनी बुरी तरीके से मेरे बहन को उन्होंने मारा है उससे ज़्यादा उनको सज़ा मिलना चाहिए सर। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम इमरान आलम है। घटना ये है कि बहन की 3 साल पहले शादी हुई थी। कहाँ पर? सालकी में हुई थी शादी, किशनगंज। किशनगंज सालकी में। तो उसके बाद जो है ना, हमारे भाईजान घर में रहता था। रहते रहते हमारे बहन को लेके चले गए थे कलकत्ता। कलकत्ता लेके जाने के बाद वहाँ पर बहन के साथ मारपीट, दान दहेज के लिए, कलकत्ता में वहाँ लड़का काम करता लगा काम करता था, कलर का काम करता था वहाँ पर। मारपीट रोज़, मतलब कुछ ना कुछ निकलता थे वो दान दहेज के लिए, कभी मारना कभी पीटना, मतलब बुरी तरीके से मारना। उसके बाद बहन बोल रही थी कि हम वहाँ नहीं रहेंगे। बहन से मालूम हुआ कि मारने पीटने के बाद वहाँ हम नहीं रहेंगे। फिर बहन हमारे घर आई। घर आने के बाद कुछ दिन थे यहाँ पर। कुछ दिन रहने के बाद जो है कि हम लोग को बोले भाई ऐसा बात है, तो 5 लाख रुपए का जो है हम हमारे पर मांग रखे थे। 5 लाख रुपये आप दीजिए तो सही है, नहीं तो जो है ना आपकी बहन को मार देंगे। तो हम लोग इमीडिएटली क्या करें, उसमें 1 लाख रुपये का इंतजाम करके हमको 1 लाख रुपये दिए, और बाकी के हम क्या बोले कि और लड़के वालों को दिए, हमारे भाईजान को, और बाकी 4 लाख रुपये जो बाकी है हम वो भी देने का वादा किए। उसके बाद वहाँ पर जो एक फकीर नाम से हमारे मामा है, जो कि उनके जिम्मेदार बन के आए थे हमारे घर में लेने के लिए हमारी बहन को। वहाँ पर आए, आने के बाद जो है ना 2 दिन रही बहन हमारी। 17 तारीख को घर में आई थी हमारे। अच्छा। 2 दिन रह के उसके बाद फकीरा भाई वो लोग हमारे भाईजान के साथ आए हमारे घर में। आने के बाद हमारे बहन को लेके जाने के बारे में बोले, तो हम लोग बोले कि ऐसी ऐसी बात है, इनको तो मारपीट हुई है, इनके जिम्मेदार कौन है? तो फकीर भाई बोल रहे हैं कि इनके जिम्मेदार हैं, आज के बाद हम रहेंगे, हम रहेंगे बोले। इसके बाद लेके जाने के बाद 3 दिन के बाद ही जो है ना, 3-4 दिन के अंदर ही उनका मर्डर कर दिया। मर्डर कर दिया? मर्डर कर दिया। मार के उसको गला दबा के इतनी बुरी तरीके से मारा उन्होंने, जो मतलब बेइंतहा मारपीट मारा है। हर जगह जख्म है, गर्दन पे है, मुंह पे है, और दोनों पैर में भी है। और कब का घटना है ये घटना देखिए 17 तारीख के बाद का घटना है। ये डेथ की खबर आप लोग कब सुने? डेट की खबर जो है हम लोग जो है ना 22 तारीख को सुने। तकरीबन 6:30 को फ़ोन आया था। मेरा छोटा भांजा है, वो फ़ोन करके बोल रहा था कि बहन हमारे खाला जो है ना, हमारे खालू मार मार के दिया है। तो हम लोग यहाँ से गए। जाने के बाद वो लोग हॉस्पिटल गए थे। तो तब तक लेके हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल लेके भी गए। फिर वहाँ से वहाँ हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जो वापस लेके आ रहे थे, उससे पहले हम घर पहुँच गए थे। घर पहुँचे 5 मिनट के बाद डेड बॉडी आई वहाँ से। हम उनको मतलब डेट मिला हमको उनका। क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या ये क्या संदेह क्या हो रहा है आप लोगों को? संदेह हम लोग को ये हो रहा है मारा गया है क्या? बिल्कुल मर्डर है। वो गए तो बिल्कुल जो असरा बोलते हैं चबूतरा, वहाँ पर हम लोग लेटे हुए पाए उनको। तो हम उनके छानबीन किए इधर उधर। पैर में निशान मिला, यहाँ पर गर्दन पे निशान नहीं मिला, ये ठुड्डी पे मिला है, यहाँ पर दाढ़ी पे यहाँ मिला है। यहाँ पर कोई दाग धब्बा, कोई निशान, कोई खरोच नहीं है। अच्छा, आप लोग इसके लिए पुलिस को कंप्लेंट की है? जी हाँ, इसके लिए हम पुलिस में हम कंप्लेन किए हैं। आप लोगों को क्या डिमांड है पुलिस से? हम लोगों का डिमांड ये है कि जिस तरीके से बुरी तरीके से मारा है वो होना चाहिए, और बुरी से बुरी सज़ा होना चाहिए उनको। आप उनके क्या लगेंगे? जी, मैं उनका सगा भाई हूँ, सब में बड़ा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नदीम कौसर है नाम मेरा। किस सिस्टर का नाम? जी, जो सिस्टर डेथ की उसका नाम? जिसका नाम जो डेट हो गया मेरे बहन, उनका नाम जूही। जी, तो आपका घर? मेरा गाँव छोटा पटना है। बंगाल? जी, बंगाल छोटा पटना।